बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स इन 2025। सबसे लेटेस्ट वीडियो होने वाली है। अच्छा, इससे पहले मैंने काफी देर पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी की है शॉपिफाई पेमेंट से रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। तो मैंने सोचा न्यू अपडेट्स हैं और इस चीज को दोबारा से हम अपडेटेड वीडियो निकाल देते हैं ताकि आपके सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएं। अभी जो है वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है शॉपिफाई पेमेंट से रिलेटेड के भाई आप बगैर एंटिटी बगैर एलएलसी के ऊपर आप इसको जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो। मैं इस चीज पे भी बात करूंगा कि भाई रियलिटी क्या है, आपको जाना चाहिए। कुछ मेंटोर्स हैं जो कि आपको ये चीज ऑफर कर रहे हैं कि भाई मैं बगैर एलएलसी के बगैर एलटीडी के आपको शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिव कर दूंगा। तो क्या आपको वो करवानी चाहिए या नहीं? मेरे पास बहुत सारे भाई आ रहे थे, तो इस चीज पे भी हम नेक्स्ट बात करेंगे इन फ्यूचर, राइट। सो अभी वीडियो जो है वो मे भी थोड़ी सी आज की लेंथी हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे एंड तक तो शॉपिफाई पेमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले अब करना क्या है, आपने करना है वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर पहली बार इस चैनल पर आ गए हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लास्ट भी ऑन करना है ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। फिर मैं जरा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं हाउ टू एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि भाई कैसे आपने उसको एक्टिवेट करना है, उससे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई शॉपिफाई पेमेंट्स क्या चीज है। आई नो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है आपको इस चीज का पता होगा, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको नहीं पता, न्यूबी हैं, स्टार्टअप पे हैं, उनको मैं ये पॉइंट क्लियर करता चलूं, डेफिनेशन बता दूं शॉपिफाई पेमेंट्स की। शॉपिफाई पेमेंट्स एक पेमेंट गेटवे है जो कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कनेक्ट करते हैं, जिससे हमें फायदा ये होता है कि हम अपने कस्टमर से एडवांस में पेमेंट ले सकते हैं। मिसाल देता हूं, मेरी एक वेबसाइट है, एक शॉपिफाई स्टोर है, मैंने उसके ऊपर शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिव कर लिया। जैसे मैंने इसको एक्टिव किया, उसका मुझे बेनिफिट ये हो रहा है कि जब कस्टमर मेरी वेबसाइट पर आता है, उसको जो है वो पेमेंट गेटवे चेकआउट वाले सेक्शन में जाकर कार्ड डिटेल्स शो होती हैं, वो अपना कार्ड लगाकर मुझे पेमेंट कर सकता है। मतलब एडवांस में मैं कस्टमर से अपने पेमेंट ले सकता हूं, इसको हम शॉपिफाई पेमेंट्स बोलते हैं। सो ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन, आई होप कि आपको क्लियर आउट होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकलता है, उसामा भाई ये जो शॉपिफाई पेमेंट्स है, जो कि आपने बताया शॉपिफाई का एक अपना पेमेंट गेटवे है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये किन किन कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, राइट? कौन सी ऐसी लिस्ट है कंट्रीज की? मिसाल देता हूं, मैं इस वक्त तो पाकिस्तान में बैठा हूं, क्या मैं इसको एक्टिव करके अपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकता हूं? अगर मैं यूके के अंदर बैठा हूं तो क्या मैं इसके थ्रू अपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकता हूं कार्ड लगाकर? अगर मैं यूएसए से हूं, मैं कनाडा से हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूं, मैं यूएई से हूं, मैं सऊदीया से हूं, मैं किसी भी कंट्री से हूं, या मैं उस कंट्री के अंदर अगर अपना बिजनेस चला रहा हूं, शॉपिफाई स्टोर रन कर रहा हूं, तो क्या शॉपिफाई पेमेंट्स को मैं एक्टिवेट कर सकता हूं और अपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकता हूं? तो मेरी जान, इसके लिए मैं अभी आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और अपनी कंट्रीज की पूरी लिस्ट दिखा देता हूं, जो कि शॉपिफाई आपको बताएगा ऑफिशियली कि भाई किन कंट्रीज के अंदर हम ये सर्विस दे रहे हैं शॉपिफाई पेमेंट्स की। सो गाइस अभी मैं गूगल पे आया हूं, मैंने गूगल पे आगे सर्च किया है शॉपिफाई पेमेंट्स सपोर्टेड कंट्रीज, मतलब कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि शॉपिफाई पेमेंट्स को सपोर्ट करती हैं। तो इधर मेरे पास शॉपिफाई हेल्प सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है पहले नंबर पे, इसको मैं ओपन कर लूंगा। ओपन जैसे ही आप इसको करोगे, आप भी डायरेक्टली आके सर्च कर सकते हो गूगल पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अदरवाइज इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप इधर से आकर अपनी कंट्रीज की लिस्ट चेक कर सकते हो। अच्छा, इन दिस सेक्शन आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, उसके बाद जो है वो बेल्जियम, कनाडा आ गया, मतलब ये सारी कंट्रीज की लिस्ट आ रही है। मैं इसको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करता हूं, आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लो कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हो या आप जिस कंट्री में रहते हो या इन कंट्रीज में अगर आप काम करना चाह रहे हो, तो देन आप शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिव कर सकते हो। ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है, ये आप कंट्रीज के नेम पढ़ सकते हो। इधर देखो आयरलैंड आ रहा है, इटली, जापान है, उसके बाद मैं नीचे जो है वो सर्च करता हूं, मैक्सिको आ गया, नेदरलैंड आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, नॉर्वे है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, सिंगापुर है, स्पेन है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, यूके है, यूएसए है, राइट। सो ये पूरी की पूरी लिस्ट है कंट्रीज की। अगर आप इन कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हो या करने जा रहे हो या इन कंट्रीज में रहते हो, तो देन आप शॉपिफाई पेमेंट्स को ऑफिशियली एक्टिवेट कर सकते हो। आई होप सो आपको कंट्रीज की लिस्ट भी समझ आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा स्क्रॉल कर देता हूं, आपने इनको अगर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपने कंट्रीज को सर्च आउट करना है। सो गाइस लिस्ट तो हमने कंट्रीज की देख ली, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उसामा भाई इसको एक्टिवेट कौन लोग कर सकते हैं। अब देखो एक्टिवेट करने के ना दो तरीके हैं आपको।
पहला तरीका वो है कि अगर आप इन कंट्रीज के अंदर, जो कि अभी मैंने लिस्ट आपको शो की है, आप उन कंट्रीज के अंदर अगर रहते हो, रेजिडेंशियल हो, या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार जानने वाला इन कंट्रीज में रहता है, तो देन आप उनकी डिटेल्स यूज करते हुए अपने शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं एज अ इंडिविजुअल जाना। ओके। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप इन कंट्रीज के अंदर नहीं रहते, ना आपका कोई दोस्त रिश्तेदार रहता है, तो देन आप जो है वो एज अ कंपनी बेसिस पे इन सभी को एक्टिवेट कर सकते हो, मतलब शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हो इन सारी कंट्रीज के अंदर रहते हुए। मिसाल लेता हूं, जो मैंने अभी आपके साथ कंट्रीज की लिस्ट शेयर की है, इन कंट्रीज के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, आप कोई जानने वाला नहीं है, तो देन आपने क्या करना है, अपने यूके के अंदर अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर लेनी है, जिसको हम यूके एलटीडी बोलते हैं, या फिर यूएसए के अंदर आपने अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेनी है, जिसको हम एलएलसी बोलते हैं। देन उन कंपनी की बेसिस पर आप जो है वो शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हो। दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब सबसे बड़ा क्लैश जो इस वक्त चल रहा है वो ये है कि उसामा भाई, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं अब किसी का नाम नहीं ले रहा, कि भाई आप एलएलसी के बगैर, एलटीडी के बगैर शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके पीछे क्या रियलिटी है? आप क्या रिकमेंड करते हो? क्या हम उनकी ये सर्विसेज ले लें, उनसे एक्टिवेट करवा लें? देखो यार, मैं आपको एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो लोग जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं और वो आपके साथ दो नंबरी कर रहे हैं, मे बी वो आपको एक लेजिट तरीका दे रहे हो, आई डोंट नो। लेकिन ये कि आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है। कोई भी बंदा आपको अगर ये चीज बोल रहा है कि भाई बगैर एलएलसी के, बगैर एलटीडी के मैं आपको शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेट कर दूंगा, आपने सिंपल से उसको एक चीज बोलनी है कि मेरी जान, आपको मैं पैसा दूंगा, आप एक्टिवेट करो, लेकिन एक चीज की मुझे अश्योरिटी चाहिए, वो ये कि भाई कल को मेरी अगर पेमेंट फंस जाती है शॉपिफाई की तरफ से, तो आपने क्लियर आउट करवानी है। मिसाल लेता हूं, मैं शॉपिफाई पेमेंट्स आपसे एक्टिवेट करवाता हूं, और मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, मैं ये सर्विस दे रहा हूं, लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए चलते हैं, मैं ये सर्विस दे रहा हूं, राइट, कि मैं बगैर एलटीडी, बगैर एलएलसी के आपको एक्टिवेट कर दूंगा। तो आपने मेरे से पूछना है कि उसामा भाई, आप क्या इस चीज की श्योरिटी लेते हो, गारंटी देते हो कि कल को शॉपिफाई मेरा पैसा अगर रोक लेगा पेमेंट, तो आपने ये पैसा मुझे पे करना है। मिसाल देता हूं, मेरी पेमेंट है $3000 की, $10,000 की पेमेंट है, शॉपिफाई रोक लेता है किसी वजह से, वेरिफिकेशन मांग लेता है, जो कि मैं नहीं दे पा रहा, कोई मसला आ रहा है, क्या आप मेरा पैसा वो क्लियर करवाओगे? अगर तो वो बंदा आपको ये चीज पॉइंट आउट करता है भाई हाँ भाई मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा, देन आप उससे ये सर्विस ले सकते हो। आई होप सो आपका ये पॉइंट भी क्लियर आउट हुआ होगा। लेकिन मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता, मैं हमेशा लेजिटिमेट तरीका जो है, जो जेन्युइन तरीका है, वही आपके साथ शेयर करता हूं कि भाई आपने इसी के साथ जाना है, कोई दो नंबरी के चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत सारे लोग जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं करता, मैं आपको जो लेजिट तरीका हूं वही शेयर कर रहा हूं। आपने अब क्या करना है, पहला तरीका मैंने बताया, शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए एज अ इंडिविजुअल जाना है, मतलब आपका कोई दोस्त रिश्तेदार जाने वाला है, या आप खुद उस कंट्रीज के अंदर रहते हो जो मैंने लिस्ट पीछे शेयर की है, तो देन आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स कौन सी होती है? सिंपल से अपना नाम, नंबर, एड्रेस, अपना आईडी का डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट वगैरह ये वो, या आपका जो है वो जो भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, या फिर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो सकती है, उसके लिए आप जो है वो अपना बिल डॉक्यूमेंट लगा सकते हो एज अ वेरिफिकेशन के तौर पर, तो वो आपके पास होगा। अगर आप उस जगह के रेजिडेंशियल हो या आपको कोई जानने वाला है, तो वो आपको वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अब मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जानने वाले भी नहीं होते और ना ही वो उन कंट्रीज के अंदर होते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं अगर यूके में काम कर रहा हूं, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, तो क्या मैं शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिव नहीं कर सकता? मैं जन कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। अब इसके लिए मेरे पास यहाँ तो यूके एलटीडी होनी चाहिए या यूएसए एलएलसी होनी चाहिए। अच्छा, यूके एलटीडी बनाना बहुत ईजी है, यूएसए एलएलसी बनाना बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, आपने सिंपल यूट्यूब पे जाके सर्च करना है हाउ टू क्रिएट यूके एलटीडी बाय मीट उसामा, आपने सर्च करना है, मेरा नेम सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज किसी और क्रिएटर की देखनी है, जाकर आप देख लेना, और आप सिंपल से जाकर खुद कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो, राइट। अगर आप मेरे थ्रू कंपनी फॉर्मेशन करवाना चाह रहे हो, यूके एलटीडी, यूएसए एलएलसी, तो आपको मेरे जो टीम का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम सर्विस चार्जेस लेते हैं 5000 और आपकी कंपनी स्टार्ट करवा के दे देते हैं। ये उन लोगों के लिए जो नहीं कर सकते, बट मोस्टली लोग खुद ही कर लेते हैं, तो मेरी वीडियो जाकर आप देख सकते हो। अच्छा, अब जो है वो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं, और मैं जिनके पास यूके एलटीडी है उनको तरीका भी बताऊंगा प्रैक्टिकली करके कि भाई कैसे आपने शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट करना है, और जिनके पास एलएलसी है, एलएलसी का भी मैं प्रैक्टिकली तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने एलएलसी डिटेल्स लगाकर उसको एक्टिवेट करना है। दोनों तरीके मैं बताने वाला हूं। अच्छा, मैं नीचे ना टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगा। आपने जो यूके एलटीडी वाले हैं उन्होंने यूके एलटीडी वाला पार्ट देख लेना है, जो यूएसए एलएलसी वाले उन्होंने यूएसए एलएलसी वाला पार्ट देख लेना है। टाइम स्टैम्प्स ऐड करने का मकसद ये था कि ताकि आपका टाइम जाया ना हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है।
तो आपने यूके एलटीडी वालों ने अपना पार्ट देख लेना है, एलएलसी वालों ने अपना पार्ट देख लेना है, और फर्दर फिर हम चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्कीम पर। सबसे पहले मैं यूके एलटीडी वालों को बता देता हूं कि कैसे आपने अपना शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेट करना है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने अपना जो है वो शॉपिफाई का स्टोर ओपन कर लिया। आपने सेटिंग्स में आकर पेमेंट्स वाले टैब के अंदर आ जाना है अपना एक्टिवेट करने के लिए। जब पेमेंट्स में आओगे तो शॉपिफाई पेमेंट्स आपको टॉप पे देखने को मिलेगा। मैं लोकेशंस में जाकर आपको दिखा देता हूं। मेरा ये जो स्टोर है इसकी लोकेशन यूके की है, ये मेरा यूके का स्टोर बना हुआ है। दोबारा पेमेंट्स वाले टैब में मैं वापस आता हूं, और इधर आपने शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, कंप्लीट के ऊपर क्लिक करना है, सेटअप पे। अच्छा, सबमिट इन्फॉर्मेशन करने को बोल रहा है, आपने सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट फर्दर आपसे ये तीन ऑप्शंस देगा। पहला एज अ इंडिविजुअल, दूसरा एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस, तीसरे नंबर पे एज अ नॉन प्रॉफिट। अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल के साथ चले जाना, अपनी पर्सनल डिटेल्स देना, एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मैं जाऊंगा एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस, और मेरा बिजनेस क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैं पहले वाला जो ऑप्शन है ना, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, उसको क्लिक करूंगा और इसको सिंपल से हम नेक्स्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि मैं एलटीडी डिटेल्स पे इसको सबमिट कर रहा हूं। अच्छा, अब जो है वो स्टार्टिंग पे आपको पूछेगा रजिस्टर्ड नेम, आपकी जो भी कंपनी का नाम होगा आपने कॉपी करना है। मेरी कंपनी का नाम था मीट उसामा एलटीडी, मैंने इधर आकर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूछा है कंपनी हाउस रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको सीआरएन नंबर भी बोलते हैं। ये आपने अपनी कंपनी का नंबर जो भी आपकी रजिस्टर्ड हुई है यूके की, आपने उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैं इसको कॉपी करूंगा और इधर जाकर हम सिंपल से पेस्ट कर देंगे। ओके, मैंने नंबर भी पेस्ट कर दिया। उसके बाद वैट नंबर पूछा, अगर आपने अपना वैट रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आपने लगा देना है, अगर नहीं है तो आपने करना है आई डू नॉट हैव ए वैट नंबर। उसके बाद नीचे आता है फोन नंबर, इधर आपने अपना यूके का फोन नंबर आपके पास होगा, आपने वो पुट कर देना है। मैंने इधर अपना लगा दिया। फर्दर आता है यूके का एड्रेस, तो आपने अपनी कंपनी के ऊपर जाना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है यूके का, वो आपने पुट कर देना है। मेरा इधर से मैं इधर से कॉपी करूंगा 42 रोज एवेन्यू लंदन, और इधर आकर मैं एड्रेस में पेस्ट कर दूंगा। अभी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और सिंपल से मैं इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये मेरी एड्रेस की डिटेल्स भी कंप्लीट है, मैं इसको नो थैंक्स करूंगा। फर्दर मुझे ये पूछा है कि डिटेल्स इन कस्टमर बैंक स्टेटमेंट, अपना यूके का नंबर ये डालने को बोल रहा है, तो आपने इधर अपना यूके का नंबर डाल देना है। उसके बाद सिंपल से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे फर्दर आपसे पूछेगा अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स बताओ, आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, डायरेक्टर कौन है, उसकी डिटेल्स आपने देनी है। तो मेरे कंपनी का जो डायरेक्टर है वो है, इधर मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूं, वो है मोहम्मद अहमद। राइट, आपने अपनी कंपनी में जाके देखना कौन है। तो इधर मैं फर्स्ट नेम में डाल दूंगा मोहम्मद, और लास्ट नेम में मैं डाल दूंगा अहमद। ओके, उसके बाद जो है वो नीचे आपको जो है वो दिस पर्सन ओन्स 25 और मोर इक्विटी इन द बिजनेस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है कि भाई ये जो बंदा है इसके पास 100% इक्विटी है, मतलब मैं ही मालिक हूं और कोई भी नहीं है। ओके, उसके बाद बाकी के जो ऑप्शंस आपने बंद कर देने हैं, जिस पहले वाला ऑप्शन टिक रखना है और 100% पे डन करना है। फिर नेक्स्ट आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। आपने जो भी आपकी कंपनी का डायरेक्टर है, मेरा डायरेक्टर मोहम्मद अहमद, उसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ पुट कर दिया है। फिर पूछे जॉब का रोल क्या है, तो आपकी यूके एलटीडी है, तो आपने इधर डायरेक्टर लिखना है। उसके बाद ईमेल ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आपका यूके का नंबर, ये भी ऑटोमेटिकली आ गया। फिर फर्दर लास्ट पे फिर अगेन से रेजिडेंशियल आएगा, तो आपने इधर एड्रेस कौन सा डालना है, पाकिस्तान या यूके। उसके लिए आपने अपनी कंपनी पे जाना है। अपनी कंपनी पे जाकर आपने चेक करना है कि आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंसी क्या है। अगर तो आपकी यूके की है तो आपने इधर यूके का एड्रेस डालना है, अगर आपकी पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान डालना है। मेरी यूके की थी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो इधर मैंने क्या किया, यूके का एड्रेस मैं पुट कर दूंगा। ओके, मैं दोबारा से 42 रोज एवेन्यू इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद एड्रेस लाइन पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ये आपने अपनी कंपनी के हिसाब से डालना है, आपकी कंपनी में क्या है। उसके बाद सिंपल से आपने इसको नेक्स्ट करना है, डिटेल सेव नहीं करनी, मैं नो थैंक्स करूंगा। अब ये मेरा आ गया डायरेक्टर 100% इक्विटी के साथ, इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर आपका कोई और डायरेक्टर है, 2 3 4 है, तो आप इधर ऐड डायरेक्टर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरी कंपनी में एक ही था, मैं सिंपल से इसको क्या करूंगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो है वो एग्जेक्टिव पूछा है कि अगर कोई है आपकी कंपनी में तो ऐड कर लो, मेरा नहीं है, मैं इसको सिंपली नेक्स्ट करूंगा। अब ये मेरी डिटेल्स इसने शो करवा दी हैं। सिंपली से मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, मुझे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा। तो आपने क्या करना है, बिजनेस डॉक्यूमेंट अपलोड पे आना है। रजिस्टर्ड नेम आ रहा है मेरा कंपनी का, नीचे मेरी कंपनी का नंबर आ रहा है, और लास्ट में मेरी कंपनी का एड्रेस आ रहा है। नीचे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पे आओगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे अपनी कंपनी को वेरीफाई करने के लिए। तो आपने जब यूके एलटीडी बनाई होगी, आपके पास एक डॉक्यूमेंट लाजमी मिला होगा पीडीएफ फाइल में, वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपने इधर ऐड फाइल्स पर आकर उसको अपलोड कर देनी है पीडीएफ फाइल। मैंने भी इधर अपना डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड कर दिया है। सिंपल से आपने इसको डन करना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे, आपका ये अपलोड हो गया डॉक्यूमेंट कंपनी का। उसके बाद आपने इसको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे, फर्दर आपको ये ओनर आएगा, आपका मोहम्मद अहमद ही है मेरा, आपका आएगा, आपने कंफर्म करना है।
फर्दर आपको ये आइडेंटिटी कंफर्मेशन करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। पहले नंबर पे रेजिडेंशियल एड्रेस का डॉक्यूमेंट, दूसरे नंबर पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो पहले मैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूं। इधर से मैं सिंपली से अपलोड पे क्लिक करूंगा और उसके बाद जो है वो मेरा नेम आ रहा है मोहम्मद अहमद, डेट ऑफ बर्थ आ रही है। इधर आपने वो डॉक्यूमेंट डालना है जो इसका डिटेल्स ऊपर शो हो रही है, मतलब मोहम्मद अहमद का ही डॉक्यूमेंट इधर अपलोड होगा। तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। इधर से जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, आईडी कार्ड आ गया, पासपोर्ट आ गया। तो मेरे पास ये सारे ऑप्शन हैं, मैं इनमें से कोई भी अपलोड कर सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूं पासपोर्ट को। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा आप पासपोर्ट के साथ जाओ। तो पासपोर्ट पे इधर मैं क्लिक करूंगा, इधर से मैं ऐड फाइल पे जाकर अपना पासपोर्ट अपलोड कर देता हूं। पासपोर्ट मैंने अपलोड किया, सिंपल से मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से हाइड कर दूंगा, इसको मैं करूंगा डन। जैसे हम डन करेंगे हमारा ये डॉक्यूमेंट हो गया अपलोड। अब हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट रह गया रेजिडेंशियल एड्रेस का। अब इधर आपने अपलोड पे क्लिक करना है, ऊपर देखना है कि आपने आपका रेजिडेंशियल एड्रेस किधर का है, यूके का, यूएसए का, पाकिस्तान का। मेरा था यूके का। अगर आपका यूके का है तो डॉक्यूमेंट भी यूके का लगेगा, अगर आपका पाकिस्तान होगा तो आपका पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यूके के डॉक्यूमेंट में मैं आऊंगा बैंक स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि मेरे पास यूके का वाइस बिजनेस बना हुआ है, उस पर मेरा जो है वो बैंक स्टेटमेंट में अपलोड कर दूंगा और सिंपल से ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। आपने भी अपना वाइस बिजनेस बना लेना है। इधर से मैंने पीडीएफ अपनी अपलोड कर दी बैंक स्टेटमेंट की, इसको मैं डन करूंगा और इसको मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर आप वाइस बिजनेस मेरे थ्रू बनवाना चाह रहे हो तो बनवा सकते हो, मैं इसकी सर्विसेज भी देता हूं। सिंपल से इसको आपने फर्दर डन पे करना है, सारी वेरिफिकेशन डन है। आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट करने को बोल रहे हैं, इसको हम टर्न ऑन कर लेते हैं जल्दी से। आपने इसको क्या करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू। ओके, इसको स्कैन करोगे आपको एक ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर, वो आपने इधर ओटीपी नीचे कोड पेस्ट करना है। जैसे आप इधर ओटीपी लगाओगे फर्दर आप इसको टर्न ऑन पे क्लिक करोगे तो आपका ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन हो जाएगी। मैंने इधर अपना ओटीपी पुट किया, मैं टर्न ऑन पे क्लिक करूंगा। ये मुझे सिक्योरिटी कोड से दिए हैं, आप इनको डाउनलोड कर लेना है ताकि आप जब बैकअप के तौर पर इनको यूज करो तो काफी ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। अब ये लास्ट स्टेप आ गया हमारे पास बैंक डिटेल्स डालने का। ऑब्वियस सी बात है, हमने शॉपिफाई से पैसा भी लेना है तो हमें अपना बैंक इधर अटैच करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर पियोनियर बिजनेस है या पियोनियर पर्सनल अकाउंट है, उसकी बैंक डिटेल्स आप लगा लो यूके की। अगर आपके पास वाइज है, मेरे पास इधर वाइज है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने अपना अकाउंट भी शो करवा दिया आप लोगों को, राइट। तो इधर मैं अपना सोर्ट कोड और अकाउंट नंबर पुट कर दूंगा वाइज का, और इधर मैं सेव करूंगा और इधर वाइज में मैं अपनी पेमेंट्स ले लूंगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वाइज का अगर किसी को बिजनेस अकाउंट बनवाना है तो मेरे थ्रू वो बनवा सकते हैं। टीम का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी देखो ये हमारा एक्टिवेट हो गया है, नीचे वाइज का अकाउंट भी मेरा लग गया, इसमें मुझे ये पेमेंट्स भी मिल जाएगी, हर चीज डन है। अभी आपने एक काम करना है, मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे मैनेज पे क्लिक करोगे फर्दर आपको थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है, जैसे पे आउट स्टेटमेंट और स्केड्यूल की सेटिंग्स। पे आउट स्टेटमेंट नेम आपने इधर अपनी कंपनी का रख देना है, जो भी आपकी कंपनी का नेम है। मेरी कंपनी का नाम था मीट उसामा एलटीडी, तो इधर मैं अपना नेम रख दूंगा मीट उसामा एलटीडी। सिंपल है, आपने अपने हिसाब से पुट कर देना है। उसके बाद पे आउट एवरी, आपको पे आउट कब चाहिए, तो मैं कहूंगा एक हफ्ते बाद मुझे दे दिया करो, एवरी मंडे को, और मुझे ईमेल भी आ जाए, इसको मैं गेट नोटिफाइड पे कर दूंगा क्लिक। उसके बाद नीचे जो है वो स्टेटमेंट नेम, मतलब जो भी कस्टमर की बिलिंग स्टेटमेंट बनेगी उस पर क्या नाम आए वो मैंने अपना रख दिया, यूके का नंबर दे दिया, और नीचे जो है वो इसको आपने एज इट इज ही रखना है सेटिंग्स को, और ऊपर से आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपका शॉपिफाई पेमेंट्स फाइनली एक्टिवेट हो गया है 100%। मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ, मोर पेमेंट्स ऑप्शन पे जाता हूँ, अपनी वेबसाइट मैंने ओपन की है, इधर ये चेकआउट पेज आ गया, नीचे स्क्रॉल करो, ऊपर आप देखो एक्सप्रेस चेकआउट आ रहा है, इसमें आपको सारे एक्टिवेट शो हो रहे हैं, और नीचे कस्टमर मेरा कार्ड लगाकर मुझे पेमेंट कर सकता है। कार्ड का नंबर डालना है, उसने एक्सपायरी, सीवीवी, नाम डालेगा और मुझे वो इजीली पेमेंट कर सकता है। सो आई होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि भाई आपने यूके एलटीडी के ऊपर अपना शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिवेट कैसे करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने यूएसए एलएलसी की तरफ कि भाई यूएसए एलएलसी पे हमने अपने शॉपिफाई पेमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करना है। सबसे पहले इस स्टोर की मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं कि भाई लोकेशन क्या है। ऊपर लोकेशन पे क्लिक करते हैं और ये चेक करें हमारे शॉप की जो लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट है। अब आपने पेमेंट्स वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे ही पेमेंट्स वाले सेक्शन आओगे आपको टॉप पे शॉपिफाई पेमेंट्स मिलेगा, हम इसी को एक्टिव करेंगे। नीचे आपने कंप्लीट अकाउंट सेटअप के ऊपर क्लिक करना है सिंपल से। जैसे क्लिक करोगे आपको जो है वो सबमिट इन्फॉर्मेशन करने को बोलेगा। इधर से आप लोगों ने जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सारी की सारी सबमिट करना होता है। अभी मैं ओपन करता हूँ, सबमिट डिटेल्स के ऊपर हम इधर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे 3 ऑप्शन आएंगे, इंडिविजुअल, रजिस्टर्ड बिजनेस या नॉन प्रॉफिट। हम चलेंगे रजिस्टर्ड बिजनेस के साथ क्योंकि हमारे पास एलएलसी है। अब आपके पास जो भी एलएलसी है, मेरे पास सिंगल मेंबर एलएलसी है, तो इधर से मैं सिंगल मेंबर एलएलसी के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद हम इसको सिंपल से नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप लोग इसको सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर आकर क्लिक करोगे, अब आपसे ये आपकी डिटेल्स मांगेगा सारी की सारी। पहले नंबर पे बिजनेस डिटेल्स का नेम आपसे मांग रहा है, तो आपने आपकी एलएलसी के ऊपर जो भी नाम है वो दे देना है। दूसरे नंबर पे ये जो है वो ऑप्शनल है, इसको आप लोगों ने छोड़ देना है।
तीसरे नंबर पे EIN नंबर। EIN नंबर आपने जब LLC बनाई होगी उधर आपको मिला होगा, आप लोगों ने 9 डिजिट का EIN नंबर अपना इधर पुट कर देना है। ओके, उसके बाद आता है आपका फोन नंबर। इधर नीचे आप लोगों को यूएसए का फोन नंबर आपने अपना पुट करना है। अगर आपने अपनी एलएलसी बनाई है, आपके पास यूएसए का नंबर होगा, तो इधर जो है मैं जल्दी से अपना यूएसए का नंबर जो है वो पुट कर देता हूँ। आप लोगों ने भी सेम अपना यूएसए नंबर लगा के नीचे अपना एड्रेस दे देना है यूएसए का, सेम टू सेम जो भी आपने एलएलसी बनाते हुए दिया होगा उधर एलएलसी के ऊपर आपका एड्रेस यूएसए का शो हो रहा होगा, आप लोगों ने वही इधर देना है। उसके बाद सिंपल से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करोगे, आपसे इंडस्ट्री की टाइप पूछेगा सबसे पहले। इधर से कैटेगरी में आके आप लोगों ने इधर से रिटेल सिलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे रिटेल करोगे उसके बाद सब कैटेगरीज आएंगी, सब कैटेगरीज में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए जैसे मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन पूछा है, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, छोटी सी ब्रीफ सी लिखवा लेनी है आपने। चैट जीपीटी के आगे मैंने इधर लिखा कि मुझे ब्यूटी की कैटेगरी पे यूएसए मार्केट में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दो, तो इसने मुझे जो है एक पैराग्राफ बना के दे दिया है। अब हम ऐसा करते हैं, इस पैराग्राफ को इधर से सिंपल से कॉपी कर लेते हैं सारे के सारे को, और इधर से मैं कॉपी करने के बाद अपने शॉपिफाई स्टोर पे जाके इधर पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद नीचे आप लोगों ने अपना यूएसए का अगेन से नंबर दे देना है जो भी है, और उसके बाद नंबर देने के बाद सिंपल से आप लोगों ने अपनी सारी की सारी डिटेल्स को इधर से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको नेक्स्ट करोगे, आपसे अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव का पूछेगा। आप लोगों ने इधर अपना जो है वो आईडी कार्ड के ऊपर या आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उस पर जो भी नाम है वो दे देना है। इक्विटी में 100% दे के आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। उसके बाद एसएसएन नंबर तो आपके पास होगा नहीं, तो इधर आप लोगों ने ईआईएन नंबर दे देना है। ठीक है, एसएसएन नंबर की जगह ईआईएन नंबर देना है आपने। और ऊपर जॉब रोल में आप कुछ भी ओनर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी आपने एलएलसी बनाते हुए दिया था वो दे के नंबर देना है, और आपने अपना एड्रेस डाल के सारी की सारी चीजें इधर से सबमिट कर देना है। सिंपल से सबमिट करोगे, आपको जो इक्विटी ओनरशिप का नाम दिखाएगा, डिटेल दिखाएगा, आपने सिंपल से 100% ही है हमारे पास ये सारा कुछ सेव कर देना है। उसके बाद आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ रही हैं स्क्रीन पे, मैं सारी की सारी हाइड कर दूंगा, आपको शो होंगी। एक बार रिव्यू करने के लिए आपने सिंपल से देख लेनी है। और इधर डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोल रहा है, डॉक्यूमेंट हम बाद में आगे चल के अपलोड करेंगे, अभी सिंपल से इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ और इसको हम सबमिट कर देते हैं। जैसे आप लोग इसको सबमिट करोगे, आपको अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगानी है। हम इसको टर्न ऑन कर लेते हैं जल्दी के साथ। टर्न ऑन पे क्लिक करोगे, आपने इधर से जो है वो 3 ऑप्शन मिलते हैं, सिक्योरिटी की, ऑथेंटिकेटर या एसएमएस। मैं एसएमएस के जरिए कर लेता हूँ। इधर आप किसी भी कंट्री का फोन नंबर लगा के अपनी ऑथेंटिकेशन जो है वो वेरीफाई करवा सकते हो। मैंने इधर जो है अपने क्लाइंट का नंबर लगा के कोड आया था वो पुट किया है। उसके बाद इधर से सिंपल से आपने टर्न ऑन कर लेना है, किसी भी कंट्री का लगा सकते हो। नेक्स्ट आपके सामने जो है ये रिकवरी कोड्स दिखाएगा, ये कोड्स आप लोगों ने सेव कर लेने हैं। नीचे डाउनलोड का बटन है, उस पर क्लिक करके फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। इनको आपने कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेना है। ये रिकवरी कोड्स हैं। इधर से मैं कंप्लीट करता हूँ। जैसे ही आप लोग इसको कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट आपके सामने इस तरह से आएगा कि भाई आपका कस्टमर अब शॉपिफाई पेमेंट्स के जरिए पे कर सकता है। तो अभी मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको सारी की सारी इसकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। हमने इधर जो है वो पहले नंबर पे अपना बैंक अकाउंट लगाना है। अभी जो है ऑप्शन नहीं आ रहा, विद इन अ फ्यू मिनट्स ये आ जाएगा, उतनी देर हम बाकी सेटिंग्स कर लेते हैं। नीचे आपने आना, इधर पे आउट स्टेटमेंट में आप लोगों ने अपना जो भी जिस नाम से आपने स्टेटमेंट लेनी है वो आपने लिख देना है। उसके बाद पे आउट आपको कब चाहिए, आपको एवरी मंथ, वीक, जैसे आपको चाहिए वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। मैं वीक करूंगा। उसके बाद स्टेटमेंट नेम, मतलब किस नाम से आपको पेमेंट आई शॉपिफाई की तरफ से, वो आप लोगों ने लिख देनी है। नीचे अपना नंबर डाल के यूएसए का आपने जो है वो ऊपर से सिंपल से सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसको सेटिंग्स को सेव करोगे, अब आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। अपडेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करोगे आप, जैसे आपको जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा। इधर आपको जो है वो 3 जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले नंबर पे पासपोर्ट है, दूसरा जो है वो आपका यूएसए का या जिस कंट्री में भी आपका स्टोर है वो आईडी कार्ड लगेगा, तीसरे नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तानी भी लग जाएगा, जो पासपोर्ट है वो भी पाकिस्तानी भी लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं पासपोर्ट सेलेक्ट करूँ, इसको मैं जैसे सिंपल से डन करता हूँ, ये मैंने पासपोर्ट इधर से अपलोड कर दिया है। उसके बाद सिंपल से हम इसको कंफर्म कर देते हैं। जैसे आप कंफर्म करोगे, सबमिट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने इधर करना है और आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो चुकी है। अभी सारा कुछ सेटअप हो चुका है हमारा। इधर से जो है अब हमारा बैंक अकाउंट रह गया है। अभी हम इधर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। A few minutes later. ऑलराइट, तो इधर अब मुझे बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ गया है। मैं इधर से जो है वो दूसरे वाले को सिलेक्ट करूंगा और इधर से आप लोगों ने भी सेम एज इट इज नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे, आपसे यूएसए का बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रहा है। इधर आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट पे जो भी नाम है, राउटिंग नंबर, अकाउंट नंबर दे देना है। अब ये अकाउंट नंबर आपको जो है वो पाकिस्तान में अगर आपने अपना वाइस बिजनेस अकाउंट बनाया उस पर भी मिल जाएगा, अगर आपका प्योनियर अकाउंट है उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाके भी सारा का सारा डेमो दिखा देता हूँ। अभी मैं मोर पेमेंट मेथड पे क्लिक करूंगा, चेकआउट पे जाके कोई भी रैंडम प्रोडक्ट पकड़ी है मैंने इधर से, और ये आप लोग चेक करो। इधर जो है वो पेमेंट्स के सेक्शन में आपको जो है वो क्रेडिट कार्ड, मास्टर, वीजा, सारे के सारे कार्ड देखने को मिल रहे हैं 4+। ठीक है,
उसके अलावा नीचे अगर आप लोग इसको स्क्रॉल डाउन करोगे और भी इसको मैंने जो है इसके साथ पेपाल भी अटैच कर दिया है, और शॉप पे तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, गूगल पे, एप्पल पे, सारा कुछ इधर आपको अवेलेबल है। आप लोग इजीली आपका जो क्लाइंट है आपको पेमेंट कर सकता है। सो आई होप गाइस आपको सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी कि भाई शॉपिफाई पेमेंट्स क्या है, किन किन कंट्रीज में अवेलेबल है, कैसे आप इसको एक्टिवेट करना है एज अ इंडिविजुअल अगर आप जा रहे हो या फिर एज आप कंपनी जा रहे हो। सारे पॉइंट्स क्लियर आउट मैंने कर दिए हैं। अगर किसी चीज की समझ ना लगी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो, भाई की एफर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो यार, भाई 50K के बहुत ज्यादा करीब है, जल्दी जल्दी भाई के 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, इंशाल्लाह हम उस पर नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो निकाल देंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।